हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर के बहुत आसान टॉपिक तत्सम और तद्भव को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तत्सम और तद्भव को समझने से पहले हम जानते हैं कि हिंदी भाषा का निरंतर विकास हुआ है और विकास की वजह से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं। उन्हीं का हिस्सा है क्या तत्सम और तद्भव, जिन्हें आज हम समझेंगे। प्रत्येक भाषा का विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे भाषा में नए नए शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, जिनमें से तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द होते हैं। तो इनमें से आज हम 2 शब्दों के बारे में जानने वाले हैं, जो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। आइए जानते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा को जानते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के अपना लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार और परिभाषा को समझते हैं। तत्सम शब्द किन्हें कहा जाता है? तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के अपना लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें किसी बिना परिवर्तन के होते हुए उनको हमने किस में यूज़ कर लिया है, उपयोग किया है, उनको हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आइए समझते हैं तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब ये शब्द तो संस्कृत के हैं, लेकिन हमने इनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है और हमें प्रयोग करते हैं किसमें, हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। आइए आगे समझते हैं कि हम तत्सम शब्द को कैसे पहचानेंगे और तद्भव शब्द को कैसे पहचानेंगे। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम होते हैं, जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे। तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? स्रा का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है। तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है, कौन से? सीटी वाले सा का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में वा का प्रयोग होता है। अब दोनों वा अलग अलग हैं। एक कौन सा वा है? वा है, और एक वा है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में वा का प्रयोग होता है। उसके बाद चौथा नियम है, तत्सम शब्दों के पीछे छ वर्ण का प्रयोग किया जाता है। कौन से वर्ण का प्रयोग किया जाता है? तत्सम शब्दों में छ वर्ण का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छतरी वाला छा का प्रयोग किया जाता है। तो चारों नियम बहुत आसान नियम है। तत्सम शब्द में स्रा का प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग किया जाता है, वा का, और तद्भव शब्दों में वा का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों के पीछे छ वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा और छ शब्द का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम जानेंगे। तो जैसे अंक और आंख, अंगुली और उंगली, अंचल, आंचल, अगम, अगम्य, आधा, अर्ध, अकस्मात, अचानक, अंगुष्ठ, अंगूठा, अछोट, अखरोट, आलस, आलस, अज्ञानी, अज्ञानी, अश्रु, आंसू, अक्षर, अक्षर। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो अश्रु और आंसू है, इनमें जो सा और स्रा का जो नियम लग रहा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ नियम है जो तत्सम और तद्भव के हैं और कुछ ये उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण है जैसे किरण और किरण, कुपुत्र, कपूत, कर्म, काम, काक, कौआ, कपोत, कबूतर, कर्ण, कान, कृषक, किसान, कुंभकर, कुम्हार, कटु, कड़वा, कुक्षी, कोक। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, कुक्षी और कोक, इसमें नियम बताया जा रहा है कि तत्सम शब्दों के पीछे छा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे किसका प्रयोग होता है? खा का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक नियम दिखाई दे रहा होगा आपको, कुक्षी और कोक में कलेश और कलेश, काष्ठ, काठ, कृष्ण, किशन, कुष्ठ, कोष्ठ। तो ये कुछ उदाहरण हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी तत्सम किन्हें कहते हैं और तद्भव किन्हें कहते हैं।